लूना, घुंघराले भूरे बालों और चमकीली हरी आंखों वाली 8 साल की जिज्ञासु लड़की स्टारब्रुक के शांत गांव में रहती थी। वो हर रात अपनी खिड़की के पास बैठकर टिमटिमाते तारों को देखती रहती थी। लेकिन एक सितारा ऐसा भी था जो बाकियों से ज्यादा चमकीला था। इसे विशिंग स्टार कहा जाता था। एक शाम जब लूना ने अपनी सामान्य इच्छा व्यक्त की तो कुछ जादुई हुआ। तारा 3 बार टिमटिमाया और एक धीमी आवाज में फुसफुसाया, स्टार फ्लावर ढूंढो और तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। लूना जाग उठी और स्टार फ्लावर को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गई। वो दौड़कर अपनी दादी के पास गई, जो जादुई पौधों और प्राचीन किंवदंतियों के बारे में कहानियां सुनाने के लिए जानी जाती थी। लूना, स्टार फ्लावर 100 साल में केवल एक बार खिलता है, उसकी दादी ने कहा। यह मंत्रमुग्ध वन में छिपा हुआ है जो प्रकाश के प्राणियों द्वारा संरक्षित है। आंखों में चमक के साथ दादी ने लूना को एक पुराना धूल भरा नक्शा सौंपा। लूना ने अपना छोटा बैग स्नैक्स, लालटेन और मानचित्र के साथ पैक किया, फिर जंगल की ओर चल पड़ी। जैसे ही वो अंदर आई, पेड़ फुसफुसाए और छोटे चमकते जुगनू उसके चारों ओर नाच रहे थे। अचानक उसने एक सरसराहट की आवाज सुनी। ये फिन था, सुनहरे फर वाला एक चंचल लोमड़ी। मुझे रास्ता पता है, फिन ने अपनी रोएदार पूंछ हिलाते हुए कहा। लेकिन पहले हमें बात करने वाले पेड़ों की पहेली को हल करना होगा। उनके सामने ऊंचे प्राचीन वृक्षों की एक कतार खड़ी थी। चांदी की छाल और चमकती पत्तियों वाला एक पेड़ बोला, पार करने के लिए इसका उत्तर दो। मैं आकाश में चमकता हूँ, लेकिन मैं सूरज नहीं हूँ। मैं खोए हुए लोगों का मार्गदर्शन करता हूँ, लेकिन मैं नक्शा नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? लूना ने बहुत सोचा, फिर मुस्कुराई। एक सितारा, उसने चिल्लाकर कहा। पेड़ खुशी से झूम उठे और एक ओर चले गए, जिससे जंगल के अंदर एक छिपा हुआ रास्ता दिखाई देने लगा। जैसे ही लूना और फिन जंगल की गहराई में चले गए, वे एक चमकदार नीली नदी पर पहुंचे। पानी न केवल उनके चेहरों को बल्कि उनके विचारों और भावनाओं को भी प्रतिबिंबित करता है। पार पाने के लिए उन्हें खुद पर विश्वास करना होगा। लूना ने एक गहरी सांस ली और फुसफुसाई, मुझे विश्वास है कि मैं स्टार फ्लावर पा सकती हूँ। नदी अलग हो गई, जिससे तैरते पत्थरों का मार्ग बन गया। आखिरकार लूना और फिन चमचमाते फूलों से भरे एक छिपे हुए घास के मैदान में पहुंचे। बीच में स्टार फ्लावर खड़ा था, जो एक छोटे तारे की तरह चमक रहा था। लेकिन इससे पहले कि लूना उस तक पहुंच पाती, एक झिलमिलाता प्राणी दिखाई दिया। ये चांदी के सींग वाला एक चंद्रमा हिरण था। हिरण ने कहा, केवल शुद्ध हृदय वाले लोग ही स्टार फ्लावर ले सकते हैं। लूना ने अपने दिल पर हाथ रखा। मैं उन लोगों के लिए रोशनी और खुशियां लाना चाहता हूँ जिनसे मैं प्यार करता हूँ। चंद्रमा हिरण मुस्कुराया और सिर हिलाया, जिससे उसे धीरे से स्टार फ्लावर तोड़ने की अनुमति मिली। जैसे ही लूना ने फूल पकड़ा, एक मंद चमक ने उसे घेर लिया। हवा उसे वापस घर ले गई, जहाँ उसने अपनी दादी को एक जानी मानी मुस्कान के साथ इंतजार करते हुए पाया। उस रात लूना ने फिर से एक इच्छा की, लेकिन इस बार उसने अपने लिए इच्छा नहीं की। उन्होंने स्टारब्रुक में सभी के लिए खुशी की कामना की। अगली सुबह गांव जाग गया और उसने आकाश को हल्की सुनहरी रोशनी से भरा हुआ पाया। लूना को पता था कि स्टार फ्लावर का जादू जीवंत हो गया है।